हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जहां से आप पर डे 500, 1000, 1500 रुपये या जितना आप चाहें उतना अर्न कर सकते हैं। लगभग महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये इजीली अर्न कर सकते हैं। इसका मैं लाइव प्रूफ दूंगा, मैंने कैसे अर्निंग की ये मैं आपको पूरा वहाँ पर दिखाऊंगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और उस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम है कैप्चा। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में आजकल जब फॉर्म भरवाने की बारी आती है तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप ये फॉर्म भरिए और नीचे कुछ कैप्चा में 3-4 लेटर दिए रहते हैं। आपको केवल वो लेटर्स फिल करने हैं और लेटर फिल करते ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। इनकम आपकी डॉलर में आएगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि शुरू में आपको आईडीज बनानी रहेंगी और उसके बाद फिर अर्निंग की बात आएगी कि कैसे अर्निंग करेंगे। अर्निंग को ट्रांसफ़र करने का पूरा प्रोसेस भी लास्ट में मैंने शो किया हुआ है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें अपना गूगल इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्रोम में जाकर के हम गूगल को इंस्टॉल कर लेंगे या आपके पास जो भी ब्राउज़र हो उसमें आप गूगल स्टार्ट करिए। google.com या google.co.in जो भी साइट आप यहाँ लिखेंगे वो साइट यहाँ पे ऐसे खुल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है कैप्चा टाइपर्स, CAPTCHATYPER। कैप्चा टाइपर्स टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी और आपको जो ये ऊपर वाला कैप्चा टाइपर्स दिख रहा है इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, इजी डाटा एंट्री, वर्क फॉर ऑल, ये साइट है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। हम गए यहाँ पर, हमने रजिस्टर पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएगा। रजिस्टर विद अस टू स्टार्ट वर्किंग, रिमेंबर यू आर क्रिएटिंग एन एडमिन अकाउंट। मीन्स आपको यहाँ पर एक एडमिन अकाउंट बनाना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्रिएट एम्प्लॉय आईडी, मतलब एक आईडी आपको और बनानी पड़ेगी इनसाइड योर एडमिन अकाउंट टू वर्क इन द सॉफ्टवेयर। आपको 2 काम करने हैं। इसके बाद ये आपसे कहेगा कि आपको यहाँ पर एक टीम नेम, ईमेल आईडी डालना है। मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दी। यूज़र नेम इसने पूछा, यूज़र नेम डाल दिया। पासवर्ड, एक पासवर्ड डाल दिया और फिर उसके बाद उसी पासवर्ड को रीटाइप करने के लिए बोला। वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे रीटाइप कर दिया। इसके बाद मैसेज आया, आई एम नॉट रोबोट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अभी ये कुछ एक स्क्रीन दिखाएगा और यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक करना है। इतना सब करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक ईमेल आई होगी। हम अपना जीमेल का अकाउंट खोलेंगे। ऊपर मैंने जीमेल का टैब ऑलरेडी खोल रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा मैसेज आ चुका है। ये मैसेज उसने दिया, कैप्चा टाइपर्स अकाउंट एक्टिवेशन। इस पर मैंने क्लिक किया और इससे हमारा अकाउंट खुल जाएगा। और यहाँ पर ये मैसेज ने दिया कि आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, पर मुझे क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें मैसेज आ चुका है, टीम अकाउंट एक्टिवेशन, योर अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। मीन आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड की डिमांड करेगा। तो जो यूज़र नेम पासवर्ड हमने वहाँ पर दिया था वही यूज़र नेम पासवर्ड हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसने हमें एक मैसेज दिया हुआ है और इस मैसेज के साथ ये कह रहा है, दिस इज योर एडमिन एरिया, प्लीज गो टू योर मास्टर एम्प्लॉय मास्टर एंड क्रिएट एम्प्लॉय आईडी। मीन्स हमें एम्प्लॉय की आईडी भी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बिना हम यहाँ पर अर्निंग नहीं कर पाएंगे इसके बिना। तो हम एम्प्लॉय मास्टर पर जाते हैं। यहाँ पर फिर वो हमसे पूछ रहा है कि आपको एम्प्लॉय की आईडी क्रिएट करनी है। इनपुट करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फिर आपको एक मेल आ चुका है, आपकी आईडी जो क्रिएट हुई है। हम मेल बॉक्स में जाते हैं अपने और देखते हैं हमारे पास कैप्चा टाइपर्स का एक मेल और आया हुआ है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो वो हमें बताएगा कि आपको एक मेल और आया हुआ है, डियर सर मैम शमसुल, यूज़र नेम, और उसके बाद बोल रहा है क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर एम्प्लॉय अकाउंट। तो एज एन एम्प्लॉय भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एम्प्लॉय अकाउंट सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी साइट इस वाले पेज को हम यहाँ से बंद कर देते हैं और वापस आते हैं अपने पेज पर। यहाँ से हम लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम फिर से एक बार लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है और यहाँ पर वो कहेगा कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है अपने एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं और उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, हेलो कैप्चा टाइपर्स, एड अस इन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड देन नाउ न्यू इमेजेस आर कमिंग इन सर्वर एंड मोस्ट ऑफ देम आर typed wrongly, please check sample images and answer and type properly।
जो भी है उसको सही से टाइप करना है। ये इन्होंने कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं। ये पहले से आपको यहाँ पे हेल्पलाइन दे रहा है। पहली चीज़ ये बोल रहा है जब आप कैप्चा टाइपिंग करें तो जैसे इसमें बोला है कि WYJ4P3S ऐसे दिया है, तो इस कैप्चा को टाइप किया गया, लेकिन जिसने भी टाइप किया इसको WYJ और उसके बाद 4, अब देखिए P यहाँ पे कैपिटल था जबकि इसने टाइप किया स्मॉल में, 3S यहाँ पे इधर कैपिटल दिख रहा है, यहाँ स्मॉल दिख रहा। दूसरी चीज़, बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए इसको टाइप करने में। एक अगला क्वेश्चन है, हियर द क्वेश्चन वाज टू चूज़, एक क्वेश्चन था जिसमें चूज़ करना था कि जिस भी इमेज के अंदर कार्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, जबकि इन दोनों में कहीं भी कोई कार नहीं है। तो ऐसे आंसर्स के लिए आपको नो आंसर लिख देना है। या अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे पूछा गया कि आप यहाँ पर देखिए जितनी भी इमेजेस इसमें से स्ट्रीट नंबर आपको देखना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर कोई स्ट्रीट नंबर है ही नहीं, लेकिन किसी ने इसका आंसर दे दिया 1548, तो ये गलत आंसर है। आपको ऐसे के लिए लिखना है नो आंसर। तब यहाँ से हम चलते हैं कैप्चा एंट्री पर, और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ से आपका काम शुरू होता है, और उन्होंने 15 सेकेंड का टाइम दिया है, और ये कह रहे हैं कि नॉट केस सेंसिटिव, ये कैप्चा टाइप कर रहा है। आप देख सकते हैं एक कैप्चा आपको और मिला हुआ है, कैपिटल V कैपिटल X 25। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्निंग हो चुकी है $0.0030 की। एक कैप्चा और आपके सामने आया है, APB47 कैपिटल C, इंटर करना है। HYKSD, ये कैप्चा फिर आ गया आपके सामने, NWSVDGPRD and then P, इंटर। 5381 न्यू कैप्चा है, 5381 इंटर। तो तीन ये कैप्चा यहाँ पे चल रहे हैं, इसमें बार बार कैप्चा आते जाएंगे और आपको एंट्री करनी है। आप देख सकते हैं हमारी इनकम हो चुकी $0.00150, ये इनकम मेरी हो चुकी है यहाँ तक अभी। तो मीन्स 1 घंटे के अंदर लगभग $1 तक इजीली कमाया जा सकता है। और अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो अभी जितनी जल्दी आपके पास कैप्चा आते रहेंगे उतनी तेज़ी से आप काम करते जाएंगे। ये मिल गया आपको फिर LUKHC, नेक्स्ट कैप्चा आ गया आपके सामने, 4 कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y K कैपिटल H कैपिटल Q कैपिटल W and then U and then W। नेक्स्ट कैप्चा आपके सामने आ गया, FYQU2, इंटर, नॉट केस सेंसिटिव। तो इस तरीके से बार बार आप एंट्री करके कैप्चा से अर्निंग कर सकते हैं। और अगर इस अर्निंग को हमें अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम यहाँ से पहले एक बार लॉग आउट करते हैं और सेटिंग कर देते हैं कि कैसे हमारे अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। हम यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करते हैं। लॉग आउट पर क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने आएगी वहाँ से हमें फिर से लॉगिन करना है। तो लॉगिन, ऑलरेडी लॉगिन का पेज आ चुका है, इसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो जो पेज आया था उसमें हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके और सबमिट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज आ गया। इस पेज में यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दिख रहा है, पेमेंट पे जाएंगे हम। यहाँ पर रिक्वेस्ट पेमेंट पे, पेमेंट रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया। तो पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने स्क्रीन आएगी वो ये स्क्रीन होगी। इसमें ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट ए गेटवे फॉर योर पेमेंट, आपको कैसे पेमेंट लेना है। नीचे ऑप्शन दिखा रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। तो मैं पहली प्रायोरिटी पे ही चला जाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, जिस कंट्री में लोग रह रहे हैं तो जिसमें प्रीफर करें वो यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंडियन बैंक, ओनली फॉर इंडियंस। तो ये इंडियन बैंक हो गया, यही मेरी पहली प्रायोरिटी है। और उसके बाद यहाँ पर यूज़र अपनी डिटेल दे देगा, मीन उसका
और यहाँ पे यूज़र अपनी डिटेल दे सकता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो पीछे पूछा जा रहा है वो है अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, ब्रांच नेम, IFSC कोड और बैंक का एड्रेस। इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है। ये लिखा हुआ है प्लीज़ ऐड अकाउंट नंबर फॉर VCB एंड मेल ID फॉर बैंक IM बैंक। और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये बोल रहा है कि अगर आपको अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो नेटलर एंड सॉलिड ट्रस्ट, ये इसके लिए आपको मिनिमम $5 आपने अर्निंग की हो तभी आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अदर पेमेंट ऑप्शंस में मिनिमम $1 आपको अर्न करना पड़ेगा तभी आप अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विल सेंड पेमेंट इन अवर प्रायोरिटी पेमेंट ऑप्शंस। तो अब चूंकि जो हमने नीचे एंट्री की है उसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अकाउंट नंबर हमने डाला नहीं है, अगर आप अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे तो उसी अकाउंट में आपका डाटा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ढेर सारी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है फ़िलहाल तो आप इसमें लग करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपको 1 घंटा आप बैठते हैं और 1 घंटे में आपको ढेर सारे कैप्चर सामने मिल जाएंगे तो ठीक ठाक अर्निंग हो सकती है। मेरा ख्याल से आप 30-40 या 50,000 रुपये तक ईजिली अर्न कर सकते हैं। काम करना पड़ेगा, काम तो सभी जगह करना पड़ता है, तो काम तो ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन अर्निंग यहाँ से आपकी हो जाएगी।